हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय सबा। आज मैं आपके साथ सिंपल कमीज़ की कटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसकी कटिंग बहुत इजी है और मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ये सिंगल फैब्रिक है, जिसमें से हम अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की बाद में करेंगे। देखिए, किनारी वाला हिस्सा है, किनारी वाला हिस्सा में लेंथ की तरफ लेना होता है, ऊपर या नीचे की तरफ नहीं लेना होता, वरना हमारी कुर्ती घूम जाती है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसलिए हमें किनारे वाला हिस्सा कुर्ती की लंबाई की तरफ लेना चाहिए। मेरी कुर्ती की टोटल लंबाई है 38.5, इसलिए मैंने उतनी कटिंग कर ली है। थोड़ी एक्स्ट्रा है, मैं और आपको सब समझा दूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ऊपर का कपड़ा जो ख़राब हो रहा है, हम वहाँ एक लाइन ड्रॉ करके उसे एक तरफ साइड कर देंगे। उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। तो चलिए हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आधा इंच का मार्क करूँगी, जो हमारी स्टिचिंग में जाएगा। अब मैं एक 7 इंच पे मार्क करूँगी, जो हमारा शोल्डर का है, यानी आर्म होल। और फिर 7 इंच पे मार्क करूँगी, जहाँ हमारे कमर का नाप आएगा। और फिर वहीं से 14 इंच पे मार्क करूँगी, यानी हिप, जहाँ पे हमारे चाक फोल्ड होते हैं। कितने कितने गैप पे करा है मैंने, सब आपको आराम से बता दिया है। और हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें मार्किंग करने में आसानी हो। ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी के साथ अपनी मार्किंग स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हम बाद में कट करेंगे। हमने आधा इंच सिलाई का भी छोड़ दिया, और चेस्ट, वेस्ट और हिप का भी हमने निशान लगा लिया। अब हम मार्किंग स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होल भी होता है। तो मैं 7 इंच पे शोल्डर का मार्क कर रही हूँ। अब हम हमारा चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 34 इंचज़, जिसका चौथा हिस्सा 8.5 होगा। तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हमारा आर्म होल के देंगे 7 इंच हमारा आर्म होल है, जितना हमारा शोल्डर था। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम हमारी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 32 इंच, जिसका चौथाई हिस्सा 8 होगा, 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पे ही मार्क कर लिया है। अब हमारे हिप का मार्क है, हमारे टोटल हिप का मार्क है 36 इंचज़, जिसका चौथाई हिस्सा 9 इंच होगा। तो देखिए, 9 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ थोड़ी गहराई दूंगी। देखिए, क्योंकि मैंने बताया हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हमारी थोड़ी गहराई होती है, इसलिए मैं अंदर की तरफ आधा इंच तिरछा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और वहीं से एक आर्म होल की शेप दे दूँगी। देखिए, इस तरह से 1 इंच का मार्क कर लेंगे, और फिर हम आर्म होल की शेप दे देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आर्म होल में थोड़ी गहराई देनी ज़रूरी है। अब जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, मार्क किया था, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। कमर, हिप और हमारे चेस्ट पे जो हमें मार्क करा था, उनको हमने आपस में मिला दिया है। अब हम शोल्डर की तरफ आधे इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ी तिरछी। देखिए, हमने ये भी कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे दामन की तरफ। तो देखिए, 9 इंच का जो हमने मार्क करा था हिप्स के लिए, जहाँ हमें हमारा फोल्ड करना है चाक, तो 9 इंच ही हमारा दामन का होगा। सबसे पहले जो हमारा कपड़ा ख़राब हो रहा है, हम वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहीं से मैं 9 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए, मैंने लगा लिया है। अब मैं इनको आपस में मिला दूंगी। ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप बड़ा दामन पहनना पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल सीधी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 38.5 मुझे अपनी कुर्ती की लंबाई पूरी रखनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 39.5 आ रहा है। इसमें मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए 1 इंच ही का ही लगाऊंगी। अगर आप तुरपाई करना चाह रहे हैं
तो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। मैं सिर्फ 1 इंच का ही लगा रही हूँ क्योंकि हमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने लगा दी है निशान। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमें कुर्ती में जो एक्स्ट्रा कपड़ा देना होता है यानी कुर्ती का मार्जिन, तो मैं वो 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी मैं अपनी कुर्ती में। तो देखिए मैंने तीनों जगह पॉइंट्स बना दिए हैं। अब मैं इनको आपस में मिला दूँगी। आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ 1.5 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो देखिए मैं इनको भी आपस में मिला दूँगी हमारे दामन तक। तो देखिए हमने कर लिया है ये। वो हमारी मार्किंग तो कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे अपने फ्रंट पार्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक कटिंग करेंगे। तो देखिए नेक कटिंग जो हम करेंगे, मैं एक सिंपल नेक बना रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी नेक की हमारे, और 5 इंच पर लेंथ लूँगी हमारे नेक की। मैं छोटा ही गला बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही। आप नेक अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। मैं वहीं पे छोटा सा एक राउंड शेप देते हुए हमारी नेक की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारी नेक की कटिंग हो गई है। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट होता है। हम चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो देखिए बैक पार्ट भी मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। किनारी वाला हिस्सा लेंथ की तरफ लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। बस हमें 2 चीज़ों की इसमें चेंजेस करनी है और कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ आर्म होल की और नेक की करनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा गहरा है, तो मैं बैक पार्ट का इतना गहरा नहीं रखना। बैक पार्ट का नॉर्मल ही होगा। तो देखिए कर लिया है मैंने मार्क। अब जैसे हमारे फ्रंट पार्ट की कुर्ती कट हुई है, सेम उसी तरह से हमें बैक पार्ट की भी कट करनी है। तो देखिए मैंने मार्क कर लिया। अब हम नेक कटिंग करेंगे बैक। तो मैं उसका जो चौड़ाई ले रही हूँ बैक की भी 2.5 इंच ले रही हूँ 2.5 पे, और लंबाई है इसकी 4 इंचज़। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसको कट कर लेती हूँ ऊपर की तरफ। जो मैंने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में कट नहीं करा था वो हम साथ में ही कट करेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है। अब मैं सारी कटिंग कर लूँगी जितनी हमारी एक्स्ट्रा है। देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। कोई भारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए आधा इंच हम स्टिचिंग का छोड़ते हुए स्लीव्स के लिए, हम आपको स्लीव्स बता दें। देखिए कितनी परफेक्ट स्लीव्स आएगी। अगर आप जितनी भी आपके स्लीव्स रखना चाहते हैं, आप पहले इस तरह से अच्छे से देख लें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्लीव्स परफेक्ट कटी हैं नहीं कटी हैं, आर्म होल परफेक्ट कटा है नहीं कटा है। इस तरह से आप अच्छे से देख लें और फिर छोटे छोटे से कट्स लगा दें जहाँ पर आपको सिलाई रोकनी होती है। लेकिन मैंने छोटा कट लगा दिया है, एक स्मॉल कट। और मैं कमर की तरफ भी एक स्मॉल कट लगाऊंगी। जहाँ हमने कमर का मार्क करा था और जहाँ हमने हिप का मार्क करा था वहाँ भी एक स्मॉल कट लगा दूंगी। तो देखिए इसी के साथ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। तो देखिए हम स्लीव्स का फैब्रिक ले रहा, अब हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। हम इसमें भी किनारे वाला हिस्सा स्लीव्स के लेंथ की तरफ ही रखेंगे। देखिए ये 4 फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। फोल्ड वाला साइड मेरी तरफ है और ओपन वाला साइड दूसरी तरफ है। इसी के साथ जो हमारा कपड़ा ख़राब हो रहा है आगे से, हम वहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हुए उसको हम बाद में कट कर देंगे। अब सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्क करूँगी। देखिए हमने कर लिया है। मैं आपको स्लीव्स लेंथ बता देती हूँ। हमारी टोटल स्लीव्स लेंथ है 18 इंच 18 इंच। अब मुझे 8 इंच की स्लीव्स कंप्लीट रखनी है अपनी। तो देखिए मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया है। हम यहाँ से स्लीव्स की
थोड़ी गहराई देंगे। अब हम चलते हैं स्लीव्स की मोरी की तरफ। तो देखिए 6 इंच पे मैंने मार्क करा था, मैं आपस में इनको मिला दूँगी मैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको मिला देंगे। स्लीव्स में भी हमें थोड़ी गहराई देनी होती है। जो फ्रंट हमारी जो आगे की तरफ जो स्लीव्स आती हैं उसमें भी हमें थोड़ी गहराई देनी होती है। सबसे पहले मैं इनमें दोनों में एक साथ कर लूँगी। देखिए इनको मैं इस तरह से यहाँ से एकदम इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स बनाते हुए ऊपर तक ले जाऊँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब हम इसमें मार्जिन लेंगे स्लीव्स का, वो मैं सिर्फ 1 इंच ले रही हूँ। स्लीव्स में ज़्यादा मार्जिन मैं नहीं लेती, आप भी ना लें। देखिए मैंने कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हम स्लीव्स की देखिए इस तरह से ओपन करके जो स्लीव्स हमारी आगे की साइड आएंगी हम वहाँ पे भी थोड़ी सी गहराई देंगे। इससे क्या होता है, हम कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है, हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो हमारे आगे की तरफ झोल आ जाता है कुर्ती में। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती तैयार हो जाएगी। देखिए ज़्यादा गहरा नहीं लेना। देखिए अब मेरी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है समझने में या कुछ समझ नहीं आया, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।